हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिस्टीरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फोकस करेंगे विथ एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उन टॉपिक्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस तरीके से उनको आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री का मतलब होता है कि हिस्ट्री लिखने के मकासद क्या हैं, कि वाई हिस्ट्री इज़ रिटन, कि हिस्ट्री किन चीज़ों को नुक्ते नज़र रख के कि किन चीज़ों को जहन में रख के जो है लिखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू पुट द पास्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एनालाइज इट, कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री एक्चुअली जो पास्ट इवेंट होते हैं, जो गुजरे ज़माने में जो कुछ वाक़यात दुनिया में रूनुमा हुए हैं, उनको जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज अरेंज करना और उसको एनालाइज करना और उसको स्टडी करना। एंड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, कि जब हम कोई चीज़ को स्टडी करेंगे, जब कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे तो बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे पास आएंगे। उसी तरीके से जब हम हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो विल कम अक्रॉस मेनी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हो सकता है कि एंशियंट चीज़ें भी हों या फिर आर्काइव्स भी आ जाए या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स आ जाए, जैसे लेटर्स हो गया, कॉइन्स हो गया, स्टैम्प्स हो गया। सो मेनी थिंग्स विल बी देयर दैट यू विल कम अक्रॉस वाइल स्टडिंग हिस्ट्री। तो उन चीज़ों की ऑथेंटिसिटी को टेस्टिफाई करने के लिए वेदर द थिंग्स आर ऑथेंटिक और नॉट। दूसरा है दैट टू असर्टेन द ट्रूथ, कि उस चीज़ की सच्चाई को जानने के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन। अब एक्सकैवेशन क्या होता है कि एक्सकैवेशन का मतलब होता है ज़मीन के अंदर खुदाई कर कर जो पुराने ज़माने की चीज़ें मिलती हैं उसको कहा जाता है एक्सकैवेशन। जैसे यू कैन सी द इमेज ओवर हियर कि ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन एन आइडल वॉज फाउंड, कि एक मूर्ति जो है एक्सकैवेशन के दौरान मिली थी। अब इन्हीं चीज़ों को स्टडी करना कि ये मूर्ति किस ज़माने की थी, किस सिविलाइजेशन की ये मूर्ति है, उस चीज़ों को स्टडी करना। एंड ऑल्सो पॉसिबल दैट यू विल फाइंड द कॉइन्स ऑफ दैट टाइम ऑफ वेरियस एरा, के दूसरे ज़माने के या पिछले ज़मानों के एंशियंट टाइम के जो है कॉइन्स हमको मिलेंगे, तो उस पर भी स्टडी करना है कि वो कॉइन्स जो है ऑथेंटिक है, ट्रू कॉइन्स है, किस ज़माने में इस्तेमाल हुए हैं, उसमें कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना भी जो है हिस्ट्री का एक टॉपिक है। एंड टू लर्न अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, कि पुराने ज़माने में जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो केव्स में हमें मिलते हैं या फिर पत्थरों पर मिलते हैं, स्लेट्स पर मिलते हैं, मार्बल्स पर मिलते हैं, तो उन एक्सकैवेशन में जब ऐसी इंस्क्रिप्शंस आती हैं तो उनको स्टडी करना और उन इंस्क्रिप्शन के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करना। और उसके बाद जो एक दूसरा जो मेथड आता है हिस्ट्री के लिए, वो हिस्ट्री से रिलेटेड एक मेथड है, वो है कि एम्पेरिकल मेथड। सबसे पहले हम एम्पेरिकल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पेरिकल मेथड होता क्या है। अब अगर एम्पेरिकल मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे तो इट इज़ यूज्ड इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। द एम्पेरिकल मेथड इज़ यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, कि फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस में एम्पेरिकल मेथड को यूज़ किया जाता है टू वेरीफाई दी अवेलेबल नॉलेज, जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। इन शॉर्ट दैट लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, के जिसको हम लोग लेबोरेटरी में मल्टीपल चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और उससे जो है रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। अब as you know that this method is not suitable for historical things or historical research. In historical research it may not be possible to use the laboratory method of laboratory experiments and observation. Why it is not possible? Because this is because the historical events cannot be recreated, कि जो historical event past time में हो चुके हैं उनको दोबारा से recreate नहीं किया जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता। Also, in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. और हिस्ट्री में कोई ऐसे फॉर्मूलाज भी नहीं बनाया जा सकता, कोई एक लॉज भी नहीं बनाए जा सकते जो हमेशा रहती दुनिया तक क्या रहें, सेम रहें, कायम रहें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नीड ऑफ एन एक्सपर्ट, कि अगर जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक्सपर्ट की क्या ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट होता कौन है। एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। अब देखो कि एक एक्सपर्ट कौन होता है, जो पुराने ज़माने के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जैसे कि इन अर्ली स्लाइड्स वी हैव सीन दैट द इंस्क्रिप्शन जो वहाँ पे थी
एक कुछ इंस्क्राइब किया हुआ था वहाँ पे, वो लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाए बिकॉज दैट स्क्रिप्ट इज़ नॉट नोन टू अस, हम उस स्क्रिप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो हम लोग नहीं पढ़ सकते, जैसे तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, गुजराती है, फारसी है, पर्शियन जिसको हम लोग कहते हैं, पर्शियन है, अरेबिक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्क्रिप्ट्स हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते। उसी तरीके से जो स्क्रिप्ट्स जो है एंशियंट टाइम्स में यूज़ होते थे और जिससे मैसेज कन्वे किया जाता था, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर अस, फॉर द कॉमनर्स टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो उन चीज़ों को पढ़ने और समझने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट इज़ द वन हु कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। और एक्सपर्ट कौन होता है कि जो ना सिर्फ पढ़ना और समझना जानता है बल्कि ये भी पता करे कि वेदर द थिंग और वेदर द डॉक्यूमेंट इज़ ऑथेंटिक और नॉट, कि वो जो डॉक्यूमेंट मिला है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है या नहीं, या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या नहीं, या कोई एक फेक कॉपी किसी ने बना के रख दिया है। तो ये भी जो है एक एक्सपर्ट की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल एंड ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग। और लेटरिंग स्टाइल को भी एग्जामाइन करना कि जिस ज़माने का वो डॉक्यूमेंट है, क्या उस ज़माने में इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती थी, इस तरीके से मैसेजेस कन्वे किया जाता था। एंड ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग कि क्या उस ज़माने में इस तरीके से इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, वोकैबुलरी एंड द वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर स्टैम्प्स एंड अथॉरिटी, नॉट ओनली द लेटरिंग स्टाइल एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, इसके अलावा भी जो एक्सपर्ट होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टाइप ऑफ पेपर एंड स्टैम्प्स एंड अथॉरिटी, उन चीज़ों को भी वो स्टडी करना जानता हो कि वो ज़माने में किस तरीके की चीज़ें बनती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एक्सपर्ट वॉज गिवन अ डायरी, और अगर उस डायरी को दिया जाए तो he'll observe each and everything. He'll observe the style of writing, he will observe the lettering style, he will see the paper quality, he'll see the stamps of authority, and he'll also see the manufacturing date of that diary. कि अगर कोई अगर डायरी जो है 16th सेंचुरी में लिखी गई है या 18th सेंचुरी में लिखी गई है तो उस डायरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो ये भी जो है वो क्या करते हैं, वो स्टडी करेंगे। वन हु हैज़ नॉलेज ऑफ स्टैम्प्स, और एक्सपर्ट को जो है वो स्टैम्प्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन कौन से स्टैम्प किस एरा से या किस टाइम से रिलेट करते हैं। एंड वन हु कैन स्क्रूटनाइज द वेरियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, एन एक्सपर्ट हु कैन स्क्रूटनाइज मीन्स दैट टू एग्जामाइन माइन्यूटली, कि बहुत ज़्यादा ध्यान से उन चीज़ों को क्या करे, स्टडी करे और उनके रियलिटी तक पहुँचे। अब दूसरा आता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड स्टेजेस ऑफ हिस्टीरियोग्राफी। अब इसमें जो है कि जो स्टेजेस हैं जिनमें हिस्टीरियोग्राफी को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टू कलेक्ट द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड कैरी आउट इट्स कंपैरेटिव एनालिसिस। सबसे पहले क्या करना कि टू कलेक्ट द हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो भी सोर्सेज हैं उन सारे सोर्सेज को जमा करना और उनको कंपेयर करना, एनालाइज करना, स्क्रूटनाइज करना। एग्जामाइन रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उन रेफरेंसेस को भी एग्जामाइन करना कि वो रेफरेंसेस सही है या नहीं, ये भी जो है उसके एक स्टेज में आता है। हिस्टीरियोग्राफी के डेवलपमेंट ऑफ हिस्टीरियोग्राफी के एक स्टेज में ये भी एक पॉइंट है। अंडरस्टैंड रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं उसको उस टाइम से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड भी जो है वहाँ पे उसको टेस्टिफाई करना कि क्या उस ज़माने में ये चीज़ें होती थी, क्या ये रेफरेंसेस सही हैं या नहीं। क्रिटिकली एग्जामाइन वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, के उन्हीं सोर्सेज को बहुत ज़्यादा बारीकी से, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ जो है एग्जामाइन करना, वेदर दे आर ट्रू और नॉट। एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, दैट टू फॉर्मुलेट अ रिपोर्ट, और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना कि फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो पर्सन हैज़ स्टडीड अबाउट द कॉइन्स, कि किसी ने कॉइन्स के ऊपर स्टडी किया है तो कॉइन्स को देखेंगे, उसके जो मेटल यूज़ हुआ है, उसमें जो स्टैम्प्स हैं, उसका जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उन चीज़ों को देखने के बाद जब एक कंप्लीट रिपोर्ट बनेगी तो इस तरीके से जो है हिस्टीरियोग्राफी क्या होती है, बनाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू सी दैट द मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल मेथड, कि हिस्टोरिकल मेथड में किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजी। Archaeology is a study of human history and prehistory
थ्रू द एक्सकैवेशन, के एक्सकैवेशन के ज़रिए से जो हमें पुराने ज़माने की जो चीज़ें मिलती हैं उनको समझना, उनको स्टडी करना इज़ कॉल्ड एज अ आर्कियोलॉजी। दूसरा आता है आर्काइवल साइंस। आर्काइवल साइंस का मतलब होता है स्टडी एंड थियोरी ऑफ द आर्काइव्स। जो आर्काइव्स हमें जो है एक्सकैवेशन के दौरान मिलते हैं उनको स्टडी करना और उनकी थियोरी को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड एज अ आर्काइवल साइंस। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करना। जैसे पुराने ज़माने में वी नो दैट प्रिंटिंग प्रेसेस वर नॉट देयर, के प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, एवरीथिंग वाज हैंड रिटन, तो सब जो है हाथों से लिखा जाता था, उसकी स्टडी को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी, एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो पुराने ज़माने में केव्स पे होता है, मार्बल्स पे होता है, वो उन इंस्क्रिप्शंस को स्टडी जब करते हैं तो उसे कहा जाता है एपिग्राफी। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, के किस तरीके से उन इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया है, उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एन एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। एंड न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब होता है कि पुराने ज़माने के जो कॉइन्स हैं उनको स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूमिस्मैटिक्स। और उसके बाद आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइनेज एंड टू स्टडी अबाउट फोर फादर्स। स्टडिंग मीन्स गोइंग थ्रू द father, grandfather, forefather, great great grandfather, and this is how when you study about the lineage, that is called as a genealogy. Now after that we will see about that the tradition of historiography, historical writing and historians। के historical writing और historians के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि first of all historical sources are critically examined and the past events are preserved in writing। के historiography में क्या होता है कि जो sources हमारे पास हैं उनको critically examine किया जाता है, उनको test किया जाता है, check किया जाता है कि वो genuine चीज़ें हैं या नहीं, authentic हैं या नहीं। इवेंट्स को जो है कंप्लीटली थ्योरेटिकल मैनर में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिजर्व्ड इन राइटिंग। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टीरियोग्राफी। दिस क्वेश्चन कुड बी गिवन इन एग्जामिनेशन टू डिफाइन द हिस्टीरियोग्राफी और व्हाट इज हिस्टीरियोग्राफी। तो वहां पे हम ये एक पॉइंट लिख सकते हैं दैट राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टीरियो graphy, and after that a scholar who writes such a narrative is a historian। जिस तरीके से मैथमेटिशियन होता है, साइंटिस्ट होते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल हिस्टोरियंस होते हैं जो कि हिस्टीरियोग्राफी पर काम करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर काम करते हैं और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर स्टडी करते हैं। नाउ वी विल लुक एट द हिस्टोरिकल राइटिंग्स। के हिस्टोरिकल राइटिंग्स क्या है? द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट हिज नरेटिव। कि कोई एक इवेंट है, कोई एक वाकया है, कोई एक टाइम पीरियड के बारे में जब बात हो रही है तो एक हिस्टोरियन उन सारे इवेंट्स को कवर अप नहीं कर सकता। तो व्हाट ही डज, द इंक्लूजन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। इसका मतलब होता है कि उसके नुक्ते नज़र से, हिस्टोरियन के नुक्ते नज़र से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्हें लगती हैं, दैट ही टेक नोट ऑफ दोज थिंग्स ओनली। That it is not possible to cover each and every event that has taken place in the past. तो his style of writing is determined by that conceptual framework। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने उस टॉपिक को प्रेजेंट किया है, that is completely determined or attached with the concept of that framework। Next point, though historiography was not prevalent, but ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation। अब जैसे हमको पता है कि हिस्टीरियोग्राफी जो है पुराने ज़माने में नहीं थी कि वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो उन पुराने ज़माने के जो हमारे एंसेस्टर रहे के जहन में ख्याल आया कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है, कि वो हमारी आने वाली जनरेशन तक कैसे पहुँचे। तो ये फिक्र जब उन्हें लाहक होने लगी तो उन्होंने अपने स्टोरीज बनाई, नेक्स्ट जनरेशन तक उसको पहुंचाया। इस तरीके से द स्टोरी ऑफ प्रीवियस पीपल और द स्टोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स वाज कैरीड आउट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So they used various means like cave painting, storytelling, songs for this purpose। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने cave paintings की, उन्होंने story tellings की, उन्होंने stories बना के जो है आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को सुनाई, उन बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाई, और इस तरीके से उन्होंने songs भी फॉर्मुलेट किए, songs भी बनाए, songs गाते रहे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, folk songs कहते हैं। तो इस तरीके से भी जो है ये हिस्ट्री जो है आने वाली जनरेशन तक क्या किया गया, पास ऑन किया गया।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज़ अ मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी। कि मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी में जो है 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके 4 मेन रूल हैं, उसूल हैं, जिसको अडेप्ट करने के बाद जो है मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी को डेवलप किया गया। इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी के बारे में जब बोला जाए तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट इट बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ को जब हम लोग स्टडी करें तो सबसे पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस प्रिपेयर करें एंड टू ट्राई टू गेट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चन। अब दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. अब ये एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? It means that the things or the events which is related to the human deeds, कि जो ह्यूमन डीड से रिलेटेड हैं उन चीज़ों को स्टडी करना, कि पुराने ज़माने में किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटीज़ में जो एक पर्टिकुलर पीरियड में लोगों के डीड्स के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में स्टडी करना। एंड हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट डज नॉट डील विथ सुपरस्टिशंस, it does not believe in the miracles, it does not believe in the divine। तो इस बारे में यहाँ पे मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी का ये जो है second characteristics है। Now we will look at the third one, that is answers to these question are supported by the reliable sources और evidences। जैसे हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि पहले क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना, उन चीज़ों से, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना और उसके बाद उसके आंसर्स हासिल करने की कोशिश करना, एंड द आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंसेस, कि जो भी आंसर हमें मिले वो किसी ना किसी एविडेंस के साथ, किसी ना किसी प्रूफ के साथ वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। And the last one is that history present a graph of mankind's journey with the help of past human deeds। और हिस्ट्री से हमें क्या सीखने मिलता है कि हिस्ट्री से हमें जो है मैनकाइंड की जर्नी के बारे में पता चलता है। दैट वी नो दैट इन स्टोन एज दैट द पीपल यूज टू लिव इन द केव, आफ्टर they made their own houses, they made their wooden houses, and slowly they started developing their mud houses and then concrete houses, and we know that the development which humans have done in the past time। अब यहाँ पे it is said that the modern historiography with the above characteristic has its root in the ancient Greek historical writings। अब ये जो है इस तरीके की जो मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी का जो रिलेशन मिलता है, ये मिलता है एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री जो टर्म हमें मिलता है दैट इज फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century, 5th century में एक हिस्टोरियन थे, ग्रीक हिस्टोरियन, जिनका नाम था हेरोडोटस, who lived in before common era। BCE stands for before common era, used it first book for his book entitled The Histories। तो ये हिस्ट्री टर्म उन्होंने सबसे पहले अपने बुक का जो टाइटल रखा था उसका नाम था द हिस्ट्रीज। और 18th सेंचुरी में यूरोप ने जो है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस कर ली थी इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। स्कॉलर्स बिलोंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ अप्लाइंग दिस नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल एंड हिस्टोरिकल truths। and the scholar who belong to the one school of thought, मतलब the people who had a similar mentality, the people who had a similar perception, they presented an idea। उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि why shouldn't we apply this knowledge to testify or to authenticate that the social and historical truth, कि क्यों ना हम इसका इस्तेमाल जो है सोशल एंड हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने के लिए करें। After that, discussions were focused on objectives in the history and historiography। और उसके बाद जब डिस्कशंस हुए तो उसमें ये तय हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो हिस्टीरियोग्राफी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। इन 1737 कॉमन एरा गोटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था जिसका नाम था गोटिंगन यूनिवर्सिटी। इट हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और उसमें जो है हिस्ट्री के लिए
एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था जो कि इससे पहले कभी नहीं था. Later German universities became the center of historical studies, और slowly by the progress and the development which they had made in the field of history, it has became a center of historical studies. वो historical studies का center बन गया.